जंगल के किनारे एक गांव में एक नन्ही बच्ची अपनी माँ के साथ रहती थी। गांव के लोग उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड बुलाते थे। जंगल के पार रहने वाली उसकी नानी ने उसके पिछले जन्मदिन पर उसे लाल रंग का हुड वाला कोट उपहार में दिया था। वह जब भी घर से बाहर निकलती, वह हुड वाला कोट जरूर पहनती थी। इसलिए उसका नाम लिटिल रेड राइडिंग हुड पड़ गया था। एक दिन उसकी माँ को खबर मिली कि लिटिल रेड राइडिंग हुड की नानी बीमार है। उसने झटपट गर्मागर्म सूप बनाया और खाना तैयार किया। फिर रेड राइडिंग हुड से कहा कि वह अपनी नानी के घर जाकर उन्हें सूप और खाना देकर आए। लिटिल रेड राइडिंग हुड अपना पसंदीदा लाल रंग का हुड वाला कोट पहनकर नानी के घर जाने के लिए तैयार हो गई। उसकी माँ एक बास्केट में सूप और खाना रखकर रेड राइडिंग को देते हुए बोली, देखो मेरी बच्ची, यहाँ से निकलकर सीधा नानी के घर जाना। रास्ते में कहीं मत रुकना। किसी अजनबी से बिल्कुल बात मत करना। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने माँ को विश्वास दिलाया कि वह सीधे नानी के घर जाएगी और उन्हें सूप और खाना देकर शाम तक वापस आ जाएगी। बास्केट हाथ में उठाए रेड राइडिंग हुड चल पड़ी। उछलते कूदते, नाचते गाते वह नानी के घर की ओर चली जा रही थी। रास्ते में जंगल पड़ा। जब वह जंगल पार करने लगी, तो झाड़ियों के पीछे छुपे एक दुष्ट भेड़िए की नजर उस पर पड़ गई। उसके मुंह में पानी आ गया। वह बास्केट में रखे खाने के साथ साथ लिटिल रेड राइडिंग हुड को भी खाने के लिए मचलने लगा। उसने झाड़ियों के पीछे से लिटिल रेड राइडिंग हुड को आवाज दी, ओ नन्ही बच्ची, कहाँ जा रही हो? लिटिल रेड राइडिंग हुड ने पलटकर देखा, तो झाड़ियों के पीछे खड़े भेड़िए को देखकर डर गई। लेकिन भेड़िया बहुत चालाक था। वह बड़े ही प्यार से बोला, डरो मत बच्ची, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। बस तुम मुझे बड़ी प्यारी लगी, इसलिए तुमसे बात करने का मन हुआ। बताओ तो सही, कहाँ जा रही हो? मैं अपनी नानी के घर जा रही हूँ। वह बीमार है। मुझे उनको सूप पिलाना है और खाने का सामान भी देना है। लिटिल रेड राइडिंग हुड बोली। ये सुनने के बाद भेड़िए ने सोचा कि बास्केट में रखे खाने और लिटिल रेड राइडिंग हुड के पहले क्यों न इसकी बूढ़ी नानी को ही खाया जाए। फिर वह बोला, नन्ही बच्ची, तुम अपनी नानी के लिए खूबसूरत फूल लेकर क्यों नहीं जाती? फूल देखकर तुम्हारी नानी खुश हो जाएगी। भेड़िए के ये बात रेड राइडिंग हुड को जंच गई और वह जंगल से फूल चुनने लगी। इस बीच भेड़िया भागकर उसकी बूढ़ी नानी के घर पहुंच गया और उसे जिंदा ही निगल गया। फिर उसका स्कार्स बंद कर कंबल ओढ़कर बिस्तर पर लेट गया। इधर फूल चुनकर लिटिल रेड राइडिंग हुड अपनी नानी के घर पहुंची। दरवाजा खुला हुआ था। वह अंदर गई तो देखा उसकी नानी बिस्तर पर लेटी हुई है। लिटिल रेड राइडिंग हुड इस बात से अनजान थी कि भेड़िया उसकी नानी को निगलकर खुद बिस्तर पर लेट गया है। वह बिस्तर के पास गई और बोली, नानी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। भेड़िया कंबल ओढ़े हुए ही बोला। भेड़िए की भारी आवाज सुनकर लिटिल रेड राइडिंग हुड चौंक गई और बोली, नानी, ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? ये इतनी भारी कैसे हो गई? वो इसलिए बेटी, ताकि मैं तुम्हारा अच्छी तरह स्वागत कर सकूं। नानी बना भेड़िया बोला। लिटिल रेड राइडिंग हुड बिस्तर के थोड़ा और करीब गई तो उसे भेड़िए के बड़े कान दिखाई पड़े। उसने पूछा, नानी, तुम्हारे कान इतने बड़े कैसे हो गए? वो इसलिए बेटी, ताकि तुम्हारी आवाज मैं अच्छे से सुन सकूं। लिटिल रेड राइडिंग हुड बिस्तर के और करीब पहुंची तो उसे भेड़िए का बड़ा सा मुंह दिखाई पड़ा। उसने पूछा, नानी, तुम्हारा मुंह इतना बड़ा कैसे हो गया? वो इसलिए ताकि मैं तुम्हें अच्छे से खा सकूं। कहकर भेड़िए ने कंबल फेंककर लिटिल रेड राइडिंग हुड को पकड़ लिया। लिटिल रेड राइडिंग हुड भेड़िए को देखकर चिल्लाने लगी, लेकिन भेड़िया उसे जिंदा निगल लिया। पेट भर जाने के बाद भेड़िया बिस्तर पर लेट गया और कुछ देर में सो गया। इधर जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था।
उसने लिटिल रेड राइडिंग हुड के चिल्लाने की आवाज सुन ली थी। वह मदद के वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक भेड़िया खर्राटे मारते हुए बिस्तर पर सो रहा है। भेड़िए का फूला हुआ पेट देख उसे शक हुआ और उसने कुल्हाड़ी से उसका पेट चीर दिया। अंदर से लिटिल रेड राइडिंग हुड और उसकी नानी बाहर निकले। फिर लकड़हारा बाहर से कुछ पत्थर ले आया और उसे भेड़िए के पेट में डाल दिया। लिटिल रेड राइडिंग हुड और उसकी नानी ने भेड़िए का पेट सिल दिया। फिर वे तीनों छुप गए। कुछ देर बाद भेड़िया उठा। उसे बहुत जोरों की प्यास लग रही थी। प्यास बुझाने वह नदी की ओर जाने लगा। लकड़हारा उसका पीछा करने लगा। नदी पहुंचकर भेड़िया जैसे ही पानी पीने के लिए झुका, पत्थरों के बोझ के कारण खुद को संभाल नहीं पाया और नदी में गिरकर डूब गया। लकड़हारे ने जाकर लिटिल रेड राइडिंग हुड और उसकी नानी को भेड़िए के नदी में डूबने की बात जाकर बताई। दोनों ने लकड़हारे को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसकी वजह से उन दोनों की जान बच पाई थी। लिटिल रेड राइडिंग हुड को एहसास था कि माँ की बात न मानने के कारण ही आज उसके साथ साथ उसकी नानी की भी जान पर बन आई थी। उसने फैसला किया कि वह हमेशा बड़ों का कहना मानेगी।